स्टूडेंट्स, वेलकम इन BBVN ऑनलाइन क्लास। लास्ट क्लास में हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे नन्हा फनकार। इसमें केशव नाम का लड़का है जो बहुत ही अच्छा कलाकार है, जो पत्थर पे अपनी कलाकृतियाँ उकेरता है और हिंदुस्तान का बादशाह अकबर उसे देखता रहता है और उसकी उस कला पे मुग्ध हो जाता है और मुग्ध होकर वह कहता है कि मुझे भी आपकी केशव, मुझे भी तुम्हारी कला सीखनी है। देखिए, ये पत्थरों पे कलाकारी उकेर रहा है, घंटियाँ बना रहा है और बादशाह अकबर इससे पूछता है, क्या ये सुंदर घंटियाँ तुमने बनाई है? बच्चा बोलता है, जी हाँ, ये सुंदर घंटियाँ मैंने ही बनाई है। यहाँ पे बादशाह अकबर उससे बोल रहा है कि मैं भी तुम्हारी कलाकारी सीखना चाहता हूँ और कलाकारी बच्चा सिखाने के लिए तैयार हो जाता है। केशव सकपकाता है, थोड़ा सा डरता है कि ये हिंदुस्तान के बादशाह हैं, मैं इनको अपने पास बिठा के और इनका गुरु कैसे बन सकता हूँ। लेकिन बादशाह अकबर उसको कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, कला एक ऐसी चीज़ है जो हम किसी से भी सीख सकते हैं। और वह सीखने के लिए उसके साथ बैठ जाते हैं। आसपास के सभी लोग उनको बड़े कौतूहल से देखते हैं, उत्साह से देखते हैं कि हो क्या रहा है। इतना छोटा सा बच्चा है केशव, देखिए आप, और वो इतने बड़े बादशाह को छेनी और हथौड़ा पकड़ा रखा है उसने, और क्या करवा रहा है। बड़े कौतूहल से सबके सब उनको देखते हैं। फिर बादशाह अकबर बोलते हैं कि जब मैं कारखाने खुलवाऊंगा आगरा में, उस वक्त मैं तुम्हें अपने कारखाने में काम दूंगा, अपने कारखाने में काम दूंगा। अब किस किस को काम देगा वो कारखाने में? देखिए, कारखानों में कैसे कारखाने, उसको समझ में नहीं आया कारखाने क्या होते हैं। तो बस एक बार ये महल तैयार हो जाए, अकबर ने कहा, एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगे, तब मैं कारखाने बनवाऊँगा। इन कारखानों में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचों के बुनकर, संगतराश, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार। तो वह केशव क्या था? शिल्पकार था, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाला था वह। तो उनको भी मैं काम दूंगा, तो तुमको भी केशव, एक दिन तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे। तो यह कह के बादशाह अकबर आगे देखिए क्या कहते हैं केशव से। केशव का चेहरा चमक उठा। क्यों? क्योंकि उसे ये लगा कि मैं बहुत अच्छा शिल्पकार बन गया हूँ और बादशाह अकबर अपने कारखाने में मुझे काम देंगे, तो मैं एक दिन बड़ा आदमी बन जाऊँगा। वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं वहाँ ज़रूर काम करना चाहूँगा। क्यों नहीं करना चाहेगा भाई? हिंदुस्तान के बादशाह का कारखाना है तो काम करना ही चाहेगा। अकबर उठ खड़े हुए, जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया। कंधा थपथपाने का मतलब होता है शाबाशी देते हैं, और कहा, अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो, यानी अपना काम करते रहो, जारी रखो यानी करते रहो। हुजूर, क्या आप दोबारा आएंगे? हुजूर यानी बादशाह को उन्होंने कहा। किसी भी बड़े आदमी को संबोधित करने के लिए हुजूर कहा जाता है। तो वो पूछ रहा है कि आप दोबारा आएंगे यहाँ पे? केशव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। केशव की इस चीज़ की उत्सुकता थी, क्या ये दोबारा आएंगे मुझसे सीखने के लिए? तो देखिए बादशाह अकबर क्या जवाब देते हैं, मैं ज़रूर आऊँगा केशव। फिर तो पूरे दिन संगतराशों के बीच केशव की धूम मची रही। क्योंकि केशव ने आज बादशाह अकबर से बात की थी, इसलिए धूम मचनी ही थी। वह बार बार बादशाह से हुई अपनी मुलाकात सबको सुनाता रहा। रात हो चली थी, केशव बहुत थका हुआ था, पर आँखों में नींद कहाँ। वह धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। पिता ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए हो। बादशाह सलामत ने कहा कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। अपने सिर को पिता की बाहों के सहारे टिकाकर, यानी पिता की बाहों में आके हाथ पे अपन सरक देते हैं ना मम्मी या पापा के, उस तरह से केशव धीरे से बोला, हमारे बादशाह बहुत ही नेक इंसान है, यानी कि अच्छे इंसान हैं। बिल्कुल सही, पिता ने कहा। कुछ सोचकर केशव ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर
वे सीकरी में यह शहर क्यों बनवा रहे हैं? पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया। यानी उनको कुछ याद आया पहले की कोई बात, वो याद करते हुए उन्होंने बताना शुरू किया। हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर शहर है, पर सीकरी में नया शहर बनवाने का भी एक ख़ास कारण है। वह कारण वह बताता है, मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, इस वजह से वे हर वक्त परेशान रहते थे। वे बहुत से साधु संतों और फ़कीरों के पास गए। भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सीकरी आए। कहाँ आए? जब उनकी संतान नहीं थी तो वो कहाँ आए? ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सीकरी में आए। उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनके एक नहीं तीन संतानें होंगी। ख्वाजा सलीम चिश्ती ने बादशाह अकबर को क्या बताया कि उनके एक नहीं तीन संतानें होंगी। शाहजादा सलीम, मुराद और दनियाल, इस अकबर के बच्चों के क्या नाम थे? बेटों के सलीम, मुराद और दनियाल। केशव ने चहकते हुए कहा, बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सीकरी में नगर बसाने का फैसला किया था। केशव ने कहा, अच्छा, अब समझा। इसलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है, क्योंकि ख्वाजा सलीम चिश्ती की आशीर्वाद से वो हुआ था, इसीलिए रखा है। हाँ, और इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। केशव उनीदी आवाज़ में बोला। उसको नींद आने लग गई थी। उनीदी आवाज़ में जब हमें नींद आने लग जाती है तो हमारी आवाज़ें स्पष्ट नहीं होती। हम सुनते तो रहते हैं लेकिन फिर हिम्मत नहीं होती। उसी तरीके से आवाज़ में वो बोला। पिताजी ने देखा कि उसका लाडला बेटा सो गया है। तो आपने ये चैप्टर पढ़ा और इसमें ये भी पता चला कि बादशाह अकबर कहाँ के थे। कहाँ के तो नहीं, वे आगरा में रहते थे। और फिर उन्होंने कहाँ पे एक नया शहर बसाया, क्यों बसाया, और बादशाह अकबर के कितने बेटे थे। ये सभी क्वेश्चन आपको आने चाहिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के कठिन शब्द और शब्दार्थ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तब तक आप इनके कठिन शब्दों को छाटेंगे और उनके शब्दार्थ करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।